दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है लेव वाइगोत्स्की का पार्ट 2। आप भी जानते हो, इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया था, एक जेडपीडी क्या होती है ये पढ़ा था, और एक स्कैफोल्डिंग दिखा रखा है स्कैफोल्डिंग, तो ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा और विचार, स्पीच और लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहता है, और प्लस में 2018-19 के क्वेश्चन और इससे पहले के क्वेश्चन। आपको लगभग एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 2019 के दोनों सालों के टीजीटी और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हैं। देखना आप जो मैंने बताया है और जो 19 और 18 में क्वेश्चन आए उनमें कितना डिफरेंस है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलता आपको। देखो, भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। यानी कि अगर बच्चे की समझ बढ़ानी है तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की है वो भाषा पर बहुत जोर देता है। फिर क्या कहता है, इनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल की उम्र होती है 6 से 12 है, और आरंभिक बाल्यकाल का मतलब होता है 5 और 6 7 साल का लड़का, यानी कि लड़का लड़की जो भी हो। आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों को नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह प्रयोग करता है। जो इन बातों को बोलेगा ना कि भाषा का औजार की तरह प्रयोग करता है, किस लिए? अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए। ये ही लाइन बार बार आती रहेगी। कभी भी टेस्ट दोगे आप, साल 2 साल 3 साल 4 साल, पिछले 50-100 सालों से जितने भी टेस्ट हैं उनमें यही बातें आती रहेगी कि कौन इस बात को कहता है कि बच्चा अपने कार्यों को नियोजन करने के लिए, अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। तो ये बात आती रहेगी किसकी? वाइगोत्स्की की। अब नेक्स्ट देखते हैं, भाषा और विचार के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। पहली लाइन क्या कहता है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा में चिंतन को ही महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। यानी कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा में चिंतन का भी रोल है। नेक्स्ट है, इनके अनुसार बच्चे भाषा को केवल सामाजिक संचार के लिए प्रयोग नहीं करते, केवल समाज में बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए। ये सबसे अच्छी लाइन है पूरे वर्ल्ड की। किस मामले में? वाइगोत्स्की की भाषा के मामले में केवल। कभी तुम सोचो कैसे? अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए वह अपने आप से बात करता है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। भाई, चिंतन और भाषा दोनों ही होते हैं बच्चे में। चिंतन भी करता है मेरे को कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए किसी बात का, और भाषा का प्रयोग करता है। तो दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में ये आपस में मिल जाते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इनमें सबसे अच्छी लाइन अगर बार बार बताऊं मैं तो सबसे अच्छी लाइन ये है, केवल ये, कि बच्चे अपने आप को निर्देश करने के लिए, अपने आप बातों को दिशा देने के लिए अपने आप से बात करते हैं। और एक लाइन में वाइगोत्स्की ने उसको बोला था प्राइवेट स्पीच। यही बार बार आता रहेगा जब भी टेस्ट दोगे ना आप। ये प्राइवेट स्पीच यानी कि स्वयं केंद्रित या स्वयं हेतु भाषा, उसकी प्राइवेट स्पीच होती है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, देखा है आपने, अपने आप से बातें करते रहता है,
साल का, 4 साल का, 5 साल का, मैडम ने जैसा पढ़ाया ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करता रहता है पढ़ाने की। बच्चे सीधे खड़े हो जाओ, बच्चों इधर बैठ जाओ। तो इस तरीके से जब बात अपने आप करता रहता है तो इसकी बात ओनली एक बंदा कहता है, वाइगोत्स्की। और इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। बार बार प्राइवेट स्पीच शब्द आके आपको दुखी करता रहेगा। और एक बात दिमाग में बैठा लो, ये किसका है? वाइगोत्स्की का। बच्चा जब स्वयं से बात करे, नंबर 1 ऐसा आएगा। नंबर 2, जब बच्चा स्वयं से बातें करे। नंबर 2, जब बच्चा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए बातें करे। तो इस तरह की 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सब कुछ निखर जाएगा। पहला क्वेश्चन, इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट का मतलब हिंदी का मतलब होता है कौन सा की उपेक्षा की है, कौन सा नहीं माना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निमित्त में से कौन से पहलू की उपेक्षा की होती है। एक तो शब्दों का ध्यान रखना दोस्तों। उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, जिसका जिक्र नहीं किया है इसने अपनी थ्योरी में। अपेक्षा होती है जिसका जिक्र किया है, उपेक्षा होती है जिसका जिक्र नहीं किया। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आपको शब्दों पे कमांड होनी चाहिए अगर आपको पेडागोजी सीखनी है हिंदी की, इंग्लिश की और एनवायरमेंट की, एसएस की। तो नंबर 1 पे देखते हैं, सामाजिकता की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, जैविक की बात नहीं करता, भाषा की बात करता है, क्योंकि उसकी थ्योरी भी है सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषागत विकास अपनी थ्योरी में। तो जैविक नहीं है दोस्तों, ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन में, कुछ भी तीनों में से एक बात अलग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट 2016 में आया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बहुत बढ़िया बात। मतलब जब बच्चे प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? नंबर 1, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बहुत बढ़िया बात, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात कही तो है, लेकिन ये प्याजी ने कही है दोस्तों, ये आती रहेगी, आपको दुखी करती रहेगी। प्याजी ने कही है ये बात कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित क्या मतलब? अहम केंद्रित का मतलब होता है बच्चा ये सोचता है कि अहम का मतलब मैं, केंद्र का मतलब बीचों बीच में हूं, सारा संसार मेरे इर्द गिर्द घूमता है, माता पिता मेरी ही बात मानते हैं और किसी की बात नहीं मानते। मेरे को थोड़ा सा भी बुखार हो जाए ना तो आसपास मेरे मम्मी पापा, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी, तो सब गोल हो जाते हैं, बेटा क्या हुआ, जो कुछ हो रहा मेरे कारण हो रहा है। तो ये उनका वहम होता है। तो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ठीक बात है, लेकिन कही तो प्याजी ने है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की की बात चल रही है यहाँ पे। वाइगोत्स्की के अनुसार स्वयं से क्यों बातें करते हैं? तो पहला तो गलत हुआ। नंबर 2, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, बहुत अच्छी लाइन, लेकिन नहीं, सॉरी, मैंने बताया था चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, ये वाइगोत्स्की ने बोला है, बिल्कुल सही है, बी। तीसरे में, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बोलते हैं, गलत। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ठीक बात है, लेकिन आपको बताना है दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, इसलिए चौथा इसलिए गलत हुआ। है तो ठीक, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये है प्राइवेट स्पीच का मतलब, अपने कार्यों को, अपने एक्शन को दिशा देने के लिए बच्चे बोलते हैं, तो बी ठीक है वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट, यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, बार बार एक ही बात दुखी करते रहे कि मैंने कहा ना नौकरी लेना बहुत आसान है, बशर्ते समझदारी से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। नौकरी लेनी है तो खाओ कम पचाओ ज्यादा, 50 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन कर लो, लेकिन पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लो, कोई नौकरी लेने से नहीं रोक सकता आपको। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन, स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, इसको कौन कहता है? एक ही बंदा कहता है, वाइगोत्स्की।
नेक्स्ट बताते हैं अब, वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अपने ही कार्यों के लिए बिल्कुल सही है, भाषा का उपयोग करते हैं अपने ही कार्यों के दिशा देने के लिए। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, पहले भी आ लिया, बिल्कुल सही है पहला वाला। बी देखना है, बच्चे प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, नेगेटिव बात नहीं बोलते बच्चे के बारे में। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। सी, ये प्याजे कहता है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अननोन क्रिया करने का, जब तुम वयस्कों से, अपने बड़ों से, साथियों से, अननोन क्रिया का मतलब इंटरेक्शन करोगे, बातचीत करोगे, तो इससे बातचीत करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी यही है, जितना ज़्यादा बड़ों से बातचीत करोगे उतना ही निखार आएगा, किसमें, लैंग्वेज में। पहला बिल्कुल गलत। अब दूसरा देखते हैं, बच्चे भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाई ठीक है बात कहीं ना कहीं, कि जैसे जैसे लैंग्वेज का विकास होगा ना, तो मानव की सोचने की शक्ति का स्वभाव बदल जाएगा। तो ये कितना ठीक है, और दो और देख लेते हैं, दोनों में से एक काट देंगे। सी देखते हैं, सी क्या कहता है, हालांकि ये बात ठीक लग रही है मेरे को। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। गलत। भाषिक विकास में संस्कृति और समाज की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, इसको कहता है वाइगोत्स्की। और फिलहाल भूल मत जाना, वाइगोत्स्की पढ़ रहे हो आप, इसलिए सी भी गलत है। बच्चे भाषा अर्जन का मतलब जो घर पे रह के सीखते हो ना, उसे अर्जन बोलते हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जन करने की एक युक्ति से कोई भाषा, ठीक बात है, लेकिन समस्या तो यह है कि इससे ज्यादा तो बी ज्यादा अच्छा है, इसलिए डी गलत है। जहां तक है ये सही आंसर, जहां तक नहीं, बिल्कुल जो सही आंसर है वो है बी। नोट कर लेना दोस्तों, एक लाइन और मिली आपको फालतू, कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, इस बात को कहता है वाइगोत्स्की। नोट कर लेना। नेक्स्ट, सीटेट लेवल 1 में आया था 2016 में। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। सीखता है तो बच्चा कहां से सीखेगा, पुनर्बलन से। गलत, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की बात क्या करता है, कौन कहता है, स्किनर। पुनर्बलन, जब जब बच्चे को आप शाबाश कहोगे, जब जब बच्चे को आपको शील्ड दोगे, इनाम दोगे, उसे बोलते पुनर्बलन। दोबारा बल मिला बच्चे को और आप और अच्छा करोगे, तो पुनर्बलन की बात कौन करता है, वाइगोत्स्की। जैसे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप, ये हमारा चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, हम सबका है, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को भी पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा है उससे ज़्यादा अच्छा मेरे अपने आप ही अंदर आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्यों, पुनर्बलन मिलेगा, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। तो नेक्स्ट, व्यवहार से मापने योग्य परिवर्तन से सीखता है बच्चा। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं कहता वाइगोत्स्की, क्योंकि फिलहाल वाइगोत्स्की पढ़ रहे हो आप। दो गलत है। अब नंबर 3 देखते हैं, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ से सीखते हैं। अवधानात्मक, रिटेंशन, दिमाग में बैठाते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। इनकी बात भी वाइगोत्स्की नहीं करता। वाइगोत्स्की बार बार कहता है कि बच्चे समाज से सीखते हैं। अब चौथा देखते हैं, उनके सामाजिक संदर्भ में। संदर्भ का मतलब समाज से संबंधित, जहां वो रह रहा वहां रहते हुए। तो आप भी जानते हो, मैंने बहुत बार बताया है, डी बिल्कुल ठीक है। समाज में रहते हुए सीखते हैं, सामाजिक संदर्भ से सीखते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते आपको। यदि सीखना है ना बच्चे को,
सीखना है तो समाज से पृथक नहीं किया जा सकता, सामाजिक संदर्भ से, इसलिए डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताएं जो हमारे दिमाग में कैपेसिटी होती हैं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है दिमाग में, बेसिक बातों से हम और अच्छी समझ बढ़ाएं तो किस में रखोगे इसको? अनुकूलन संगठन गलत, पुरस्कार और दंड ये कोहलर कहता है, इसलिए ये भी गलत है। नंबर 3, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं से, तीसरा ठीक है बिल्कुल, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। अगर आप आधारभूत मानसिक क्षमताओं से बहुत अच्छी समझ बढ़ाना चाह रहे हो तो समाज में रहकर ही सोशल इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अननोन क्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन, एक ही बार बार आ रही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संरचनात्मक सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? वाइगोत्स्की के अनुसार तो हम देंगे सहयोगी प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ये भी अच्छी लाइन है। नेक्स्ट आपका, कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत। पहले विचार जन्म लेते हैं इसको कहता है पियाजे, इस बात को भी नोट कर लो दोस्तों, काम आएगा अब के ना तो 2020 में सीटेट में आ जाएगा। पहले विचार जन्म लेते हैं फिर भाषा लेती है, इस बात को कहता है पियाजे। अब दूसरा देखना, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और अच्छा देखते हैं, एक मिनट रुको। हाँ दोस्तों बता रहा हूं, वाइगोत्स्की देखो, पहले देखो ये वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां तक तो दोनों बात ठीक है। बी में देखो एक बार, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, यहां तक दोनों की बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार भी पहले विचार जन्म लेते हैं और पियाजे के अनुसार भी पहले विचार जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये देखो। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि विचार की बात कौन करता है? पियाजे के विचारों का भाषा पर भारी प्रभाव पड़ता है, इस बात को कौन कहता है? पियाजे। जबकि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचारों पर भारी प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। भाषा का विचारों पर भारी प्रभाव पड़ता है, इस बात को कहता है वाइगोत्स्की, बिल्कुल ठीक है पहला। भाषा को महत्व देने वाला कौन है? वाइगोत्स्की। भाषा इंपॉर्टेंट है विचारों से ज्यादा। थोड़ा सा गड़बड़ा गया था मैं, लेकिन एक लाइन बताऊं तो भाषा का विचारों पर भारी प्रभाव पड़ता है, इस बात को कहता है वाइगोत्स्की, और विचारों का भाषा पर भारी प्रभाव पड़ता है, इसको कहता है पियाजे। तो इसलिए पहला ठीक है। देखना आप यहां देखो दोस्तों, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो अंतर है ना दोनों की थ्योरी में, तो एक ही बात को लेकर है, भाषा व चिंतन, बस ये डिफरेंस आता है। देखना थोड़ा सा, कहां दिखा रखा है इन्होंने, देखो मिल गया, सॉलिटरी इसमें वो कहता है पियाजे कि बच्चा अकेला, यानी कि अकेला सीखता है, एम केंद्रित होता है। जीन पियाजे कहता है, वो वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चा समाज से सीखता है। दूसरे में क्या कहता है? मैचुरेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पियाजे की, कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा तो अपने आप सारी लैंग्वेज सीख जाएगा। जबकि इसमें क्या कहता है? एंजॉयमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखता है बच्चा। और जो मैं बताने वाला हूं वो है तीसरी लाइन, थॉट ड्राइव्स लैंग्वेज।
विचारों की बात कौन करता है? प्याजे, कि विचारों का भाषा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जबकि इधर देखो, लैंग्वेज की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। देखो, लैंग्वेज का, भाषा का विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये थ्योरी इंपोर्टेंट है करने की। यहां लैंग्वेज की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की, कि भाषा का विचारों पर भारी प्रभाव पड़ता है। और यहाँ थॉट की बात कौन कर रहा है? प्याजे। ये दोनों इंपोर्टेंट है, रोल ऑफ लैंग्वेज। बाकी अपने आप कर लेना आप, ये बताने वाला था मैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। गलत। पुनर्बलन की बात करता है स्किनर, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परिपक्व होने की अभी बताया। मैच्योरिटी बात कौन करता है? प्याजे। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा सब सीख जाएगा। नंबर 3, अनुकरण करने से, ये भी कौन कहता है? स्किनर। वयस्कों और समवयस्क, अपने दोस्त, और समवयस्क का मतलब अपने साथी, पीयर ग्रुप्स, और वयस्क अपने से बड़ों से के साथ जब रहेगा तभी सीखेगा, छोटों से नहीं सीखेगा। तो सबसे अच्छी लाइन 4। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आप जानते हो एक ही बात कहता है वो तो बार बार। सीटेट 2 नवंबर 2012 में मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आए हुए हैं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। गलत। भैया, वाइगोत्स्की के अनुसार तो बच्चे की सहायता करोगे तभी तो बच्चा सीखेगा। पहला तो गलत है। दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनकी बुद्धि लब्धि से कम होती है। भैया, यहां बात बिगड़ गई। अपने से कम बुद्धि लब्धि वालों से कैसे सीख सकते हैं? अपने से ज्यादा वालों से सीखते हैं। ज्यादा होता तब ठीक था, इसलिए ये भी गलत। सहयोगात्मक, ये बार बार बात आ रही है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता। मैंने बता तो दिया आपको। वाइगोत्स्की और प्याजे में जो डिफरेंस आता है वो भाषा और चिंतन को लेकर आता है। तो देखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चे की संकल्पना। गलत। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका है तो सही, पर हमें बताना है प्याजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंस बताना है, एक भिन्नता क्या है दोनों में। यह आ गया। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है। भाषा को वैल्यू कौन देता है? वाइगोत्स्की। और चिंतन को वैल्यू कौन देता है? प्याजे। ट्रिक लगा लेना, इन फ्यूचर में कभी भूल जाओ तो। प्याज खाने के बाद चिंता बढ़ जाती है, या प्याज काटने के साथ चिंता बढ़ जाती है, आंखों में से आंसू आएंगे, तो ऐसे ट्रिक लगा लेना। जब प्याजे की चिंतन याद कर लोगे तो भाषा अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की का विकास अधिगम में स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये लाइन सही है भाई, इस लाइन को भी नोट कर लेना दोस्तों। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, तो अधिगम को वैल्यू ज्यादा देता है। विकास और अधिगम के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए ना तो अधिगम को वैल्यू ज्यादा देता है, क्योंकि विकास प्रक्रिया हमेशा अधिगम लर्निंग से पीछे रह जाती है। विकास तो हो सकता है कुछ दिन बाद रहे, लर्निंग तो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है जीवन भर। तो फिलहाल अधिगम और विकास में से अधिगम को वैल्यू ज्यादा देता है वाइगोत्स्की। एक और लाइन मिल गई, नोट कर लो। विकास अधिगम का समानार्थक है। गलत है। अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है। गलत। एक थ्योरी में सिर्फ बी देता है वो। लास्ट है दोस्तों, अब ये बस 2 पेज बच रहे हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शैक्षणिक आशय एजुकेशन इम्प्लीकेशन
वाइगोत्स्की ने शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता, सक्रिय सहभागिता पर बल दिया है। इन्होंने शिक्षण को अच्छे से परिभाषित करने के लिए दो नियमों पर बल दिया है। एक तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करें, पारस्परिक शिक्षण की बात करें तो ये वाइगोत्स्की ने दी है। सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो ये दी है किसने? वाइगोत्स्की ने। एक शब्द में बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ एक शब्द में। अगर इसकी बात चल रही है ना, रेसिप्रोकल टीचिंग, तो इसमें तो एक तो शिक्षक होता है और प्लस में छात्र। इनके बीच में जब बातचीत हो, इनके बीच में जब पढ़ाई हो तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ट्रिक लगा लेना, रेस कौन लगा रहे हैं? शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर। सहयोगी अधिगम क्या होता है? सहयोगी अधिगम का मतलब होता है जब छात्र प्लस छात्र, छात्र और छात्र ही आपस में बातें करें, इसे बोलते हैं क्या? सहयोगी प्रोजेक्ट। नोट कर लेना, कोई 2 लाख रुपए में नहीं बताएंगे ना बातों को, हंसो मत, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक लाइन में ही बता रहा हूं मैं। पारस्परिक क्या बताया? रेस कौन लगा रहे हैं? टीचर और बच्चे। देखना, इस विधि का उद्देश्य पठन बोध को बढ़ाना है। इसके अनुसार उत्तम शिक्षण वह है किसी का जिसमें एक शिक्षक हो गया और 2 या 2 से अधिक छात्र हो गए, बस। इसमें आएगा क्या? पूर्वानुमान लगाना। पहले बच्चा पूर्वानुमान लगाता है, भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है। प्रश्न पूछता है बच्चा, बार बार टीचर से पूछता है, पहले खुद अनुमान लगाता है ना, तो फिर प्रश्न पूछता है, फिर यानी कि सारांश बताना, फिर स्पष्टीकरण। इस तरीके से 4 बातें ध्यान कर लेना। प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग और क्वेश्चनिंग, प्रेडिक्टिंग, क्लैरिफिकेशन और फिर समरी। यहां से चलना है। अब देखना क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। निम्न में से कौन सा पारस्परिक रेसिप्रोकल का अवयव नहीं है? नहीं का भी ध्यान कर लेना। प्रश्न पूछना है, स्पष्ट करना है, पूर्वानुमान लगाना है, ये नहीं है। इनमें से कोई नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है तो है ही नहीं इनमें से कोई। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफिकेशन, प्रेडिक्टिंग, ये है, देख लो एक बार, ये रे क्वेश्चनिंग, प्रेडिक्टिंग, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट, सीटेट 2015 में आया था। कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इंग्लिश में देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग, गलत, ये सिकनर की है। रेसिप्रोकल टीचिंग, ये है, ऐसे भी आ जाते हैं। सहयोगी, जब छात्र एक दूसरे का सहयोग करके सीखें, ये होता है बस। इसमें बच्चा समवयस्कों, दोस्तों, अध्यापक और माता पिता से सहायता लेकर निकट विकास का क्षेत्र विकसित कर लेता है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 2018-19 के 6-7 क्वेश्चन है, टीजीटी और जेबीटी, पेपर 1, पेपर 2। अब मेरे को ये बताना, एक भी क्वेश्चन बाहर से जो आया वो बता देना कि ये क्वेश्चन बाहर से आया है। पहला क्वेश्चन, नहीं तो मैं से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर, क्योंकि चिंतन जन्म लेता है, दोनों बात कहते हैं, पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ये बात कौन करता है? बच्चे को समझ बढ़ानी है तो समाज और संस्कृति की भूमिका रहेगी। इस बात को बार बार कौन कहता है? वाइगोत्स्की। बता दो क्वेश्चन बाहर से कहाँ है? सीटेट पीआरटी दिसंबर 2019 में, जो लास्ट वाला हुआ है। नेक्स्ट, जिंग सो पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। अब देखो, मैंने बार बताया था, स्वयं से कहने का मतलब प्राइवेट स्पीच। अब थोड़ा सा क्लू मिलेगा आपको, बिल्कुल खोल के नहीं देता कई बार कि भैया प्राइवेट स्पीच किसकी है, तो स्वयं से बातें करती है, तो क्या मतलब हुआ? स्वयं से बातें करती कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता स्पीच को वाइगोत्स्की क्या कहता है बताना? व्यक्तिगत वार्ता। इंग्लिश जब देखोगे तो उसमें लिखा होगा प्राइवेट स्पीच। सीटेट पीआरटी 2019 में। ये देखना डी, अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित भाषा, ये प्याजे कहता है। नेक्स्ट, बच्चे को संकेत देना। भैया क्लू दो, आप क्लू दो कुछ ना कुछ। जैसे पढ़ाई के टाइम बच्चा अटक जाता है,
रुक जाता है तो क्लू दो ताकि वो समझ पाए। आवश्यकता पड़ने पर सहयोग की बात कौन करता है? तो ये किसके उदाहरण है सहयोग देना? ढांचा, पाड़, और पाड़ का मतलब होता है एक प्रकार से बरगा, गाटर, और एक प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं सिके फोल्डिंग। सिके फोल्डिंग इंग्लिश में देख लेना। सहयोग प्रदान करता है जहां जहां आवश्यकता हो। केवल सहयोग की बात करें, उसके बाद बच्चा इंप्रूव होता नहीं होता। तो ये भी सीटेट लास्ट के पेपर में आया अभी। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, तो यहां तक तो है सिके फोल्डिंग जब सहयोग देता है। अगर होता बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग करता है तो सहयोग की बात हो तो सिके फोल्डिंग, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने, यहां तक तो सिके फोल्डिंग है। सहयोग द्वारा विस्तारित करता है यानी कि उसको और इंप्रूव कर देता है। तो ऐसी लाइन मिले ना आपको तो फिर वो आ जाती दोस्तों जेडपीडी में। तो ये आएगा जेडपीडी, समीप विकास का क्षेत्र, सीटेट टीजीटी 2019 दिसंबर जो अभी हुआ है। नेक्स्ट और बताऊं मैं तुम्हें, सहयोग की बात हो तो शुरू में लिखा जाता है सहयोग। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अब देखो सीटेट पीआरटी जुलाई 2019 में, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा एक अनुबंधित गतिविधि है, गलत। बच्चा एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक। यानी कि 3-4 क्वेश्चन आए थे उसमें से पीआरटी में। तो देखो मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से, भैया कई बार स्वयं आ जाता है, कई बार अपने आप आ जाता है, कई बार खुद से आ जाता है, कई बार सेल्फ इंस्ट्रक्शन आ जाता है। तो कहाँ तक समझाऊं मैं तुम्हें? समझदार बनो, खाओ कम पचाओ ज्यादा, नौकरी लेनी है तो। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। डीएसएसबी केवीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप निकाल सकते हो टेस्ट। अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, रटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ सीटेट पास करके रह जाओगे। अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहो, और 100 में से कम आपके 70 तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच लिखा हुआ इंग्लिश में, सीटेट पीआरटी जुलाई 2019 में। बताओ टफ बताओ कौन सी चीज टफ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट टीजीटी 2019 में जुलाई में, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा। ये भैया फ्री के नंबर हैं, फुल बटे फुल फ्री की नौकरी है, आपको फ्री की मिल रही है जब तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक आप मेरे साथ हो। इसके बाद भारी पड़ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है भैया टीजीटी वालों के लिए है, जुलाई 2019। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी हैं भैया ये दोनों। जब संरचना क्यों बोला है? संरचनावादी बोल दो इनको, निर्माणवादी बोल दो। क्यों? क्योंकि ये बच्चे संरचना किसकी रचना करते हैं? शब्दों की, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो किस रूप में देखते हैं अधिगम को? प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, गलत। निष्क्रिय आवृत्ति, गलत। सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण, देखो जब अर्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण होगा तो निर्माणवादी, संरचनावादी। सी ठीक है। लास्ट सीटेट पीआरटी 2018 में, निकटतम जेडपीडी जहां सहयोग के द्वारा और अच्छा कर सकता है। मान लो मैं कहूं अशोक कुमार आपका नौकरी दिलाने में सहयोग करेगा, इस सहयोग को क्या कहेंगे? अगर सहयोग की बात है तो सिके फोल्डिंग। और अशोक सहयोग करता है और सहयोग के द्वारा आपको बहुत ज्यादा निखार देता है, नौकरी दिला देता है, तो ये आ जाएगा जेडपीडी। तो ऐसे ही निकटतम विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। नहीं भाई, बच्चा जिम्मेदारी नहीं ले सकता,
बच्चे को सहयोग किया जाएगा, उस सहयोग के द्वारा उसमें निखार आएगा, उसे बोलते हैं ZPD। इसलिए दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, गलत ये भी। देखते हैं अब कितना सही है कितना गलत है। अच्छा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ, ओहो ये आ गया भाई, सहयोग मिले और उसके बाद फिर उस कार्य को स्वयं करे। इसके बाद किसी भी कहीं भी बुक से पढ़ोगे तो आपको वाइगॉत्स्की लगभग समझ में आ जाएगा। तो सहयोग से आपने कोई कार्य स्वयं पढ़ा, आगे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वाइगॉत्स्की के लिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बना दी है मैंने। तो सहयोग के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करे, तो ये सबसे अच्छी लाइन है, इसलिए सी सही है। डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, इससे बढ़िया ये है। तो दोस्तों थैंक यू। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, और जब सहयोग करोगे, सब्सक्राइब करोगे आप, तो तभी हमारी वीडियो यूट्यूब में सजेशन पे आएंगी, तभी देख पाएंगे और भी बंदे। और एक ये भी है दोस्तों कि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे आ जाता है उस पर कि 1 मिनट देख के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो देखा करो, तो पूरी देखा करो, बेशक बाद में देख लिया करो, लेकिन कई बार 1 मिनट देखने के बाद जिसकी काम की नहीं है वो देखो मत। अगर देख लिए तो उसको जिसकी काम की नहीं चला के छोड़ दो। तो ये है। तो दोस्तों अगर शेयर करो तो उसी को शेयर करो जिसे वास्तव में जरूरत है, जो देखने लायक है। तो थैंक यू दोस्तों।